जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। और मैं नीश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को आर्ष अग्रवाल बुक का सल्यूशन दे रहा हूं, उसी का ये अगला पार्ट है। चलो समझ लेते हैं क्या है आपके टॉपिक, क्या है आपके क्वेश्चंस, देखते हैं भाई। और वीडियो अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो आप सभी से ये निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसमें किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, एकदम बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, पूरी की पूरी बुक का सल्यूशन दिया जाएगा आपको। और इसके बाद अभी बहुत ही जल्द आपको मैम रीजनिंग की क्लास पढ़ाएंगी। बहुत सी आज तो मैं उनसे आपको नहीं मिला रहा हूँ, बहुत जल्द आपको उनसे मिलाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग की पूरी क्लास मिलेगी, एकदम बहुत अच्छी, और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या है तो आपका मैं क्वेश्चन करा चुका था 79, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 19 अभाज्य संख्याएं मिली थी। आज प्रश्न है उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न दिया गया है। कह रहा 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं तो आप किस तरह से निकालोगे। अभाज्य वह संख्या होती है जिसमें किसी और संख्या का भाग ना जाए, या तो उस संख्या का ही भाग जाए और या फिर एक का भाग जाए। यानी अभाज्य संख्या वो होती है जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, ठीक है। तो मैं अब देख लेता हूं भाई। अगर मैं देखूं तो 6 का अगर टेबल पढ़ा जाए तो ये 6 के आसपास तो नहीं, 6 का 48, 6 में 54 होगा। इसके बाद का जो नंबर आएगा 6 के पाढ़े में क्या था, 54। अब 6 बढ़ते चले जाओ, 90 के आसपास तक चले जाओ। 6 में 54 और आपका हो जाएगा 6 दाम 60, 66, ठीक है भाई। ऐसे ये टेबल लिख लो, 6 की टेबल बढ़ाते चले जाएंगे जितने तक जाएगी 6 का अंतर। 6 और यहाँ पे 72, 6 78, हाँ, और 6 तुम्हारे 84, ठीक है भाई। अब 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 90, यही तो है भाई। मुझे चाहिए 50 से 90 के बीच में। अब बताओ किस तरह से पता करूंगा अभाज्य संख्या, और उन सबका हमको योग चाहिए। प्रश्न में कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो मैं देखूं, मैंने एक इससे कम किया तो आप मुझको क्या मिला 53, और एक बढ़ाया तो होगा 55, ठीक है भाई। तो 55 में तो क्या 11 का भाग जाता, बता रहा हूं ना। जो से 6 की टेबल है उसमें एक बढ़ाएंगे और एक घटाएंगे कलम से। और देखो 5, 3 और 7 और 11 से डिवाइड करके देख लो, अगर कट रहा है तो फिर तो वो संख्या नहीं हो सकती है, किसी से कटेगा। मैंने देखा इसके बाद वाली 59 और इसके बाद वाली 61, ठीक है, ये तो नहीं कट रहे हैं तुम्हारे, न 3 से न 5 से न 7 से। इसके पहले वाली 65 मुझे दिख गया ये 5 से कट रहा है पूरी तरह से, 5 से कम 5, 5 से 15, तो इसे भी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 67 और इसके बाद 71, इसके बाद 73, ठीक है भाई, चेक करते जाओ। इसके बाद 79 और इसके बाद इसके पहले 77 जो कि 11 से कट जाता है, इसके बाद वाला 79 होगा, ये नहीं कटेगा। इसके पहले 83 और इसके बाद वाला आपका कितना हो जाएगा 85, ये भी 5 से कट जाएगा। और इसके पहले वाला अंदर वाला चाहिए, बाहर वाला नहीं चाहिए, क्योंकि 90 तक ही तो बोला है इसके। तो 90 के पहले वाला 89। भाई ये सब संख्याएं आप छांट लो और इनको जोड़ दो। पूछा अभाज्य संख्याओं का योग, तो आप जोड़ना तो अच्छे से जानते हो। 53 और 59, 61 और 67 और प्लस 71 और प्लस 73, और क्या है आपका 79, और भी कुछ है क्या, हाँ 83 और 89। भाई यहाँ तक दिख रहा है बिल्कुल। चलो ठीक, 89, इन सबको आप ऐड कर दो, जो भी आ जाए वही आपका आंसर है। तो क्या इसे भी मैं जोड़ के बताऊं क्या, हाँ खुद से जोड़ सकते हो। चलो फिर भी मैं जोड़ देता हूँ। 9 3 12, 12 और 9 21 हो गया, और 21 3 24, और 24 और 1 25, और 25 और 7 32, और 32 1
33 और 33 और 9 तुम्हारे कितने हो गए? 42 है ना। 33 9 42। भाई 33 9 जोड़ लो भाई, बिल्कुल। तो 3 12 42 ही होगा। 42 3 45 का 5 और हासिल 4 लगे। ये तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब सभी को जोड़ लो। 8 और 8 16 और 16 हो गया। 16 और 7 आपके हो गए 23। 23 7 30। 30 7 37 और 37 6 43। 37 6 43। 43 6 49। 49 5 54 और 54 और 5 59 हो गए। और हासिल तो मैंने जोड़ा नहीं था, जोड़ दूं अब हैं। 59 ही तो हुआ ना भाई, 59 हुआ। 59 और 4 53। आप आंसर मैच आउट कर लो भाई। क्या है 535? मैं भी देख लेता हूँ क्या है इसका ऑप्शन। भाई ऑप्शन आ रहा है क्या? आपको दिया गया भाई शायद यहाँ ऑप्शन दिया गया 485, 572 और 722, 635। मैं देख लेता हूँ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। भाई इसमें शायद जोड़ने में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप जोड़ तो सकते ही हो। ठीक है भाई, जरा देख लेता हूँ कौन सा प्रश्न है। 80 नंबर क्वेश्चन है आपको दिया गया भाई, और 80 नंबर का जोड़ आ रहा है 635। शायद ये जोड़ने में मिस्टेक हो गई है। हाँ अच्छा 6 होगा भाई। अच्छा हाँ बिल्कुल 6 होगा भाई। 59 हुआ था, 59 में 4 जोड़ोगे तो 63 ही होगा ना। चलो तो भाई आपका डी पार्ट पूरी तरह से सही है प्यारे बच्चों। ये तो समझ में आ गया। आसानी से क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। जरा देख लेता हूँ कौन सा प्रश्न है, क्या है। आपको अभाज्य संख्याएं निकलना तो अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है भाई, चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 110 और 120 के बीच तो मैं बता सकता हूं कितनी अभाज्य संख्या है। बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, चालू कर दो पंखे को, टेंशन फ्री रहो भाई। 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो मैं ऐसा देखूं भाई 6 का भाग जाना चाहिए। मैंने देखा 6 एकम 6, कितने बच गए आपके यहाँ पे? खुद ही बताओ। 5 50 हो गए, यानी 4 की कमी है। अगर मैं देखूं इसमें 114 लिख दूं तो 4 से पूरी पूरी कट जाएगा, पूरी 6 से कट जाएगा ना। 6 से काटा मैंने कितने बार? एक बार। बचा कितना? 5 6 में 54 कट गया। अब मैं 6 बढ़ा दूं, 6 बढ़ाया तो कितना? 120 हो जाएगा पूरी तरह से। फिर तो 120 हो जाएगा वापस। लो मतलब 110 से 114 की मैंने देखा 6 के 2 ही टुकड़े हैं, 2 ही फैक्टर है मात्र। समझ में मेरी बात आ रही? 6 के सिर्फ 2 ही। अब मैं देखूं तो मैंने देखा इससे एक कम करके तो 113 और एक बढ़ाया तो 115, और इस 15 में 3 से भी कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, चेक कर लो। मैंने इसको चेक किया, एक घटा करके तो 119। अरे ये तो बिल्कुल कट जाएगा, 17 से कट जाता है। आपको पता है 17 7 19 या 7 से काटो, 7 से भी कट रहा है भाई, पहले बता रहा हूँ। और इसके बाहर तो जाना ही नहीं था ना हमको। तो मुझे एक संख्या मिल गई जो है 113। तो 110 और 120 के बीच कितनी संख्या है? मात्र एक संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर भाई पहला बी पार्ट सही होगा। ठीक है, चलो बढ़ूँ आगे की तरफ। बात तो समझ में आ गई होगी, अभाज्य संख्याओं का निकालना जोड़ना सभी समझ में आ रहा होगा। आगे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? ठीक है भाई, आपको दिया गया है 161, और क्या दिया गया ऑप्शन? और दिया गया 221, और भी कुछ दिया गया है 373, और भाई 437। इनको चेक कर लो भाई, किसी और से कटेंगी? मुझे तो नहीं लग रहा, तुम्हें तो सारी अभाज्य लग रही। क्या मैच करो भाई, ये कटेगा क्या नहीं कटेगा? भाई मैंने देखा 7 से इसको काटने की कोशिश की, 7 दूनी 24, 7 त्रिक 21, पूरी तरह कट रहा है। ये तो अभाज्य कभी नहीं हो सकती। मैंने देखा इसको काट के देखो 7 से, 7 त्रिक 21, 1 बज गया, 11 नहीं कट रही। मैं 13 से मार दूं एक बार। 13 से काटा, 13 से काटा, कितना बच गया आपका जरा बताओ? 13 एकम 13, 7 2 9 13 91, कट गया ना पूरी तरह से। ठीक है, मैं देखूं इसको काट पाऊंगा क्या, चेक कर लूं भाई। 19 से देखूं, 19 एकम 19, कितने बज गए जरा बताओ? नहीं कट रहा है ना, इसको चेक करो। 19 दूनी 38 और 19 तियाँ
57, तो पूरी तरह 19 से कटा, चेक करके देखो। तो अब एक ही अकेला बचा ऑप्शन जो किसी से नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सी पार्ट आपका सही है भाई। खुद से चेक कर लेना इनको काट करके, किसी का फैक्टर तो नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला प्रश्न भाई क्या है, आपको दिया गया प्राकृत संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगी, यानी ये किससे विभक्त हो सकती है, मतलब सबसे। ठीक है, ऑप्शनों में देख लो, आपको 3, 6, 12 और 18 दिया। n का मतलब होता है नंबर, मैं 0 और 1, 2 ऐसे रख के देख लूं, समझ में आ जाएगा। 0 रखा तो दोनों 0, और ऑप्शन में 0 नहीं आ रहा है, अर्थात 0 से संख्या में भाग नहीं देना है। मैंने देखा मैं 1 रखूं तो दोनों फिर 0 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 1, फिर तो 0 ही 0 आ रहा है। मैं 2 रख दूं, 2 का क्यूब 8 और यहाँ 2 रखा 6। क्या ये 6 ऑप्शन में आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। बिल्कुल आ रहा है भाई, आपका बी पार्ट सही है। हाँ, वो संख्या 6 से विभक्त होगी, यदि नंबर क्या होगा 2 होगा, तो आपको 6 से पूर्णतः कट जाएगी। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न है क्या, ऐसे ही दिया गया है, कह रहा है n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3, 4n माइनस आपको दिया गया है 4³ सदैव निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभक्त होगी। भाई n एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर धनात्मक पूर्णांक है तो मैं फिर बता रहा हूँ n बराबर आप 0, या तो 0 से ये जा रहा होगा 1 से, या 2 रख दूँ मैं, ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा भी मेथड बताऊंगा इसका। तो ऑप्शन आपको दे रहा है 7, 17, 112, 145। मैं इनमें से देख लूँ क्या हो सकता है, चेक करूँ। मैंने 0 रखा तो इस इक्वेशन को ही 0 कर दिया उसने, यहाँ 0 रखा तो फिर से 0 कर दिया 4 को, और 0 के ऊपर 0, किसी संख्या के ऊपर 0 आ जाए उसकी वैल्यू 1 ही होती है, 1 माइनस 1 0। ऑप्शन में तो 0 नहीं दे रहा होगा। मैं आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाऊं, मैं 1 रख के देख लूं, तो मुझे दिखा 1 रखूंगा n की जगह तो 4 ही बचेगा, n की जगह भाई 1 रखूंगा 3 बचेगा। यही तो होगा कि नहीं होगा, ये तो समझ में आया। मैंने 3 को 4 बार गुणा किया तो कितना आया बताओ भाई, 81 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। 4 को 3 बार किया 16, 64 आ गया। दोनों को घटा के चेक करो, 11 में 4 जाएंगे 7 बचेगा, और 7 में 6 गए। पूरी तरह से ये संख्या 17 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चेक करके देख लो, ऑप्शन में दे रहा है, हाँ बी पार्ट दे रहा है। दूसरा भैया क्या तरीका होता है उसे भी तो थोड़ा समझा दूं, चलो समझ लेते हैं उसको भी। क्या होगा बच्चा, मैं अगर देखूं तो 3 की घात 4 और 3 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा, ये तो आपको 81 की पावर n, और समझ में मेरी बात आ रही, और 81 की पावर 64 की पावर n हो गया। हमें पता है जब किसी की दोनों की घातें बराबर होंगी तो उसका एक गुणनखंड सदैव जो भी चिन्ह लगाए अगर माइनस है तो ये जरूर होगा। जैसे कि मैं कहूँ x के ऊपर n और y के ऊपर अगर n है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस वाई होगा ही होगा। तो मुझे पता है 81 माइनस 64, इसी का भाग इससे भाग जा सकता है उस संख्या से, तो घटाया तो 17 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आ गई। अगर नहीं आई तो कमेंट कर देना। मैं इसकी वैसे भी इसकी क्लासें में ले चुका हूँ, आप उन वीडियो को देखेंगे तो ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ, ऐसे ही तो प्रश्न है देख लेता हूँ मैं। चलो देखता हूँ भाई, आपको कह रहा है पावर एक जैसी हो, प्लस होगा तो जुड़ जाएगा। कह रहा है 127 और इसके प्लस, फिर दे रहा है अगला, पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा है 127 की पावर 127 प्लस 97 और इसकी पावर 127 और 127, सॉरी हाँ 127 है भाई, पूरी तरह से समझ लेना। ये प्रश्न दिया गया है, और एक और संख्या तथा कह रहा है इस में उसी संख्या से भाग जाए 127 प्लस 97, तो पावर अब 97 कर दिए। बच्चा मैंने एक बात बता रखी है, प्रश्न में कह रहा है का उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है। उभयनिष्ठ मतलब समझते हो, यानी कॉमन कोई गुणनखंड जिनका इसमें भी भाग जाए और इसमें भी भाग चले, ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा। मैंने अभी बताया एक इसका गुणनखंड कैसा होता। अगर ये घातें एक जैसी हैं तो इन दोनों को जोड़ दो,
भाग जाएगा, 100% जाएगा उस चीज़ का। तो मुझे पता है, मैंने जोड़ा 7 7 14 का 4, हाँ 12 और 9 तुम्हारे 21 और 2 22 ही तो होगा, 224 निकल के आएगा। मेरी बात आप सभी को समझ में आई? पावर एक जैसी, तो इन दोनों को जोड़ोगे, जो भी संख्या आएगी, प्लस लगाया ना तो जोड़ेंगे, अगर माइनस होता तो घटाएंगे, और जो भी आएगा उसका इसमें जरूर भाग जाएगा, पक्की बात है। तो ऐसे ही इसमें भी तो सेम दिख रही है, तो मैंने देखा इन्हें भी जोड़ो, तो वही तो आया ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया, 224। 224 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो बात नहीं समझ में आई क्या? तो आपका जो भी आप सुना रहा हूँ बिल्कुल सही है, 224 बिल्कुल समझ में आ गया। आपका डी पार्ट है, बिल्कुल बैठ गया होगा, समझ में, दिमाग में आ गया होगा भाई। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्या है उसे समझते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 टू द पावर n माइनस 1 ठीक के अंकों का योग 407 0407 होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं बच्चा देख लूँ। कह रहा 10 टू द पावर n माइनस 1, एन के ऊपर कोई भी वैल्यू पुटअप कर लो, कोई भी पुटअप कर लो, वो तो रहेगी, किसी भी बात है। कह रहा है इनके अंकों का, पावर में है, अंकों का योग कितना होगा, 47, कितना होगा 4707। तो मैं ये पता कर लूँ एन की वैल्यू, वही वैसे ही पता है, यहाँ अगर एन रख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देखूँ ये किससे कटने वाली संख्या बन जाएगी, तो 9 से कटने वाली, भाई घटा के 9 ही तो आ जाएगी। 9 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा किसी इन संख्याओं के योग का, तो भाई मैं 9 का इसमें ही भाग दे दूँ, मुझे पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है, एन का मान कितना है अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, 9 से भाग दो, कटेगा क्या, 9 पन्ना 45, बच गए 2, 9 दूनी 18, बचा 2, 9 और फिर 9 3 27, 523 होगा नंबर ऑफ एन, एन जो है 523 होगा पावर। ठीक है भाई, चलो बी पार्ट से ये तो समझ में आ गया होगा, बता रहा हूँ बार बार इसी चीज़ को। वो संख्या गुणनखंड किससे की होगी भाई, इसी के अंतर से होगी, दोनों पे एन रख दो, कोई रखो भी ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता एक पर। चलो आगे बढ़ता हूँ और समझ लेता हूँ भाई। अगर डाउट हो रहे तो कमेंट कर देना, मैं इसकी स्पेशल क्लास दे दूंगा इन कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है भाई, जो डाउट में है आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चनों को, वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले करके और कट कट के वीडियो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, कमेंट में इस क्वेश्चन को दे सकते हो, बिल्कुल सी बात। ठीक है, वीडियो को रोक करके अगला प्रश्न दे रहा है, संख्याएं 1 2 3 4 और 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चा मैं देख लूं, समझ लेता हूं। 1 से कह रहा है 2 3 4, ऐसे इनका गुणन किया जाए, डॉट 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 98 का और 99 का और 100 का। तो कह रहा है बताओ 1 से यहाँ तक गुणन के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैंने बता दिया है, आपसे कोई पूछे 5 की संख्या कितनी होगी, 5 का भाग दे दो। शून्यों की पूछे, भाई 1 से पूछ रहा अधिक से अधिक 5 होंगे, मतलब 2 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, 2 5 के जोड़े मिलने चाहिए। तो 1 से 100 तक जाओगे, किसके गुणनखंड ज़्यादा मिलेंगे, 2 अधिक मिलेंगे हमको, 2 ज़्यादा मिलेंगे और 5 कम मिलेंगे। तो मैं ये देख लूँ 100 तक कितने शून्य बनेंगे, 5 से डिवाइड कर दूँ, कैसे, ऐसे करो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब तो 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं ना, तो इन्हें जोड़ लो जरा मन से, बस हो गया काम। कुल मिला के 24 शून्य होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी 24। बात समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। वैसे उम्मीद है कि आ रही होगी, आ रही भाई, नहीं आ रही, मैं लास्ट वाली संख्या में भाग दे दूं 5 का। ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा क्या, आ गया भाई, डाउट है तो बता दो भाई। चलो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसान आसान सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न जो दिया है, कह रहा भाग की एक क्रिया में भागफल 403 और भाजक 100 है, शेषफल 58, भाज्य कितना है। मैंने बताया था, तो भाज्य तुम्हारा ये है, भाज्य फार्मूला बताया था, भाज्य गुणा भागफल, यानी कोसेंट इनटू में कोसेंट अब आएगा भाई, भाजक को कोसेंट बोलते हैं, प्लस रिमाइंडर शेषफल, ये फार्मूला है। और उसने सभी वैल्यू दे रखी, कह रहा भागफल 403 है भैया, और भाजक क्या बोला प्रश्न में 100 है, रख लो, और शेषफल कितना कह रहा है 58 है भाई।
अब कह रहा भाज्य बताओ। क्या नहीं निकाल पाओगे इस भाज्य को? अरे अभी निकालते। 100 का गुणा करोगे तो 403, भाई 100 और पीछे लग जाएंगे, प्लस 58 जोड़ोगे तो 403 और 5 फिट और आ जाएगा 4358। बिल्कुल आसान है। ठीक है भाई, जो भी ऑप्शन आ रहा है देख लो भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, समझते हैं। प्रश्न कह रहा है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, यानी 48 कोई संख्या, इसमें किस संख्या का गुणा करूं, मुझे तो पता ही तक नहीं है किसका गुणा कर दूं, जो कि गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल हो वो 173 का और 240 के गुणनफल के बराबर हो। इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर हो, यही बात कह रहा है। तो मैंने लिखा 48 के साथ किसका गुणा करूं, जिसके बराबर बराबर में रख दिया। इससे मैं काट लूं, काटना हमें आता है। मैंने देखा 8 6 48 और 8 3 24, वही समझ में आया। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपने आप आ जाएगी भाई। 5 3 15 का 5 और यहाँ से 1 लग जाएगा, फिर 5 7 35 1 36 का 6 और यहाँ से फिर से 3 लग गया, फिर 5 एकम 5 3 8। 885 का 48 में गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर ही आएगा, चेक कर लेना बिल्कुल। ठीक है भाई, यानी सी पार्ट सही होगा। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है आपका प्रश्न, समझते हैं भाई। प्रश्न कह रहा है 3428 में से कौन सी न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या घटा दूं जो 13 से पूर्णतः कट जाए। भाई 13 से पूरी तरह कट जाए। 3 4 समझ में आ रही बात। और 28 में क्या मैं घटा दूं जो पूरी तरह से छोटी क्या घटाऊं जो 13 से पूरी की तरह कट जाए। तो मैं 13 से भाग देना आता हूँ, बिल्कुल देसी तरह समझ लो। 13 दूनी 26 समझ लेना, और एक कैरी ले लिया। भाई 14 में 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ तो खत्म हो गया, 0 बचा ना। एक कैरी लिया तो 2 बचा। 13 चौको 52, 13 छंग 78, 13 91 ज़्यादा होता है, 6 बार में जाएगा 78 लिखूंगा मैं। एक उतारा लिया 12 और 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा जरा बताओ तो, 4 बचेगा, यहाँ तो खत्म हो गया। कैरी में 48 है, मैं फिर 13 का भाग दूंगा। 13 ते 39, 13 चौको 52 ज़्यादा होता है 39। बात समझना, क्या रिमाइंडर बच रहा है। एक कैरी लिया, 18 में 9 गए, 9 बचा। अगर ये 9 ना होता तो ये संख्या पूर्ण विभक्त हो जाती ना। तो कौन सी छोटी संख्या घटा दूं इसमें, 9 घटा दूं, आंसर आ गया। इतनी सी बात थी। मतलब पूछ रहा क्या शेष बचेगा, उस शेष नहीं बचना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 9। अगर 9 घटा दूं तो पूरा कटता कि नहीं, वही पूछ रहा पूर्णतः व्यक्त होता। भाई ये बात तो पल्ले पड़ गई होगी, नहीं पड़ी हो तो बता देना भाई। चलो भाई ठीक है ना, नाप दे रहा होगा बिल्कुल इसमें। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। भाई अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, आपको सभी ने यही पढ़ाया होगा कि भाई 136 से भाग देने पर शेषफल आपको 36 प्राप्त हुआ है आप, और उसी संख्या को कह रहा अगर 17 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा। आप कहोगे अब तो मैं 17 में ही दे दूं, 17 दूनी 34, 2 शेष बचेगा। लग गया, मैं भी कह रहा हूँ लग गया, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मगर कभी कभार ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो तरीका समझो भाई। वो कह रहा किसी संख्या में 136 से भाग दिया गया, तो मैं उस संख्या को पहले निकालूं। जिस संख्या में भाग दिया, संख्या कैसे निकलेगी, वो यूँ निकलेगी। संख्या 136 से भाग दिया और रिमाइंडर क्या बचा, मैं वो संख्या जिससे भाग दूं वो और शेष जोड़ दूं तो संख्या निकल आती है। भाग दिया है तो 36 से शेष बचा 36, यही तो शेष बचा। और कह रहा अब इसमें 17 से भाग दूं तो शेष का बचेगी। ऐसे भाग दो, ये ऊपर वाली संख्या निकल है, या 17 से भाग दो। क्या 17 का भाग 36 में पूरा जाता है भाई, जाता है कि नहीं जाता है, चेक कर लो। कितने 17 नहीं है 136 होता है, क्या होता है बताओ भाई। भाग दो भाई, पूरा जाना चाहिए। उम्मीद है भाई जा रहा होगा, 8 बार में पूरा चला जाएगा। 17 8 136 होता है। जिसको ये टेबल नहीं आ रही है तो बताना, वो भी बताऊंगा मैं इसमें। 17 से 8 बार दोगे पूरा कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा होता तो दिक्कत आ जाती, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर सवाल में ये कह देता कि 137 का भाग देने पर 36 शेष बच रहा है,
आप वहीं फेल थे। आपका मेथड आप 36 में भाग देते, 2 शेष होता और वो आपका गलत होता। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो 136 में भाग दे के देखा, शून्य आ गया। इसका मतलब अब तो ये पूरी तरह से 17 से डिवाइड है। मैं 17 का भाग दे दूंगा 34 में, 36 में। 17 दूनी 34, रिमाइंडर क्या बचा? 2 बच गया। तो यही है हमारा शेष। आंसर आ गया। अब आंसर आया पूरा सही से। समझ में आ गई बात? बढ़ूं आगे। ये प्रश्न अब आपके लिए है। मैं 2-3 प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। कमेंट कर देना अगर नहीं पल्ले पड़ रहे हो। अगला प्रश्न देखूं तो कह रहा है कि किसी संख्या को 156 से, 92 नंबर है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी में 13 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा? मैं देखूं 13 से शेष बचते हैं, तो देखो भाई 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। 29 तो बच्चे क्या करते हैं, 29 में 13 का भाग दे दिया, 13 दूनी 26, रिमाइंडर आ गया 3। खुशी के मारे आंसर लगा टिक मार के चले जाते। भैया अगर मैं कहता 156 का मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ 58 का भाग दे रहा हूँ, तो रिमाइंडर 29 बच रहा है। तो आप बताओ अब 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? मैं दूं 13 से भाग, आप बताओ भाई, आप फिर भी 29 में भाग देते और रिमाइंडर 3 बचता, आप चले आते। लेकिन ऐसा नहीं चला। देखो तो 13 एकम 13 2 28 बच गए, 13 दूनी 26, 2 एक्स्ट्रा यहीं बच गया है शेष। बचा या नहीं बचा? और 13 दूनी 26 और 3 यहाँ बचा। कुल मिला के रिमाइंडर कितना बचा? 5 मेरे प्यारे बच्चों, 5 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर सवाल में यहाँ कह रहा है 56, तो ठीक है भाई, मैंने 13 से भाग दिया, यहाँ से 0 बचा और यहाँ 3 बचा। आपका आंसर 3 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें तो किसी तरह का डाउट नहीं भाई। चलो अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है। 93 नंबर इसका आंसर आप सभी दें। आपको दिया गया है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपने पढ़ाई की है। ठीक है, प्रॉपर वीडियो मिलेंगे आपको और बहुत जल्द रीजनिंग की भी क्लासेस आने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई ठीक है, एक प्रश्न और दिया गया, कह रहा है 94 नंबर प्रश्न है। कह रहा है 4000 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई? अभी पढ़ाया मैंने। 4000 में क्या घटा दूं कि शेष बची संख्या 19 से कट जाए? तो मैं क्या करूंगा, भाग दूंगा 19 का। शेष जो बचेगा वही संख्या छोटी से छोटी घटा दूं, पूरा पूरा कट जाएगा। तो मुझे आता है 19 दूनी 38, रिमाइंडर में 2 बच गया, कैरी 20 हो गया। 0 ले भाई, 0 लेंगे, 19 से कम 19। अब आपने देखा 1 बचा, उतारा में क्या आया 10। अरे ये 10 अगर ना होता तो पूरा कटा होता कि नहीं कटा होता? तो बस छोटी से छोटी संख्या है, 10 घटा दूं। आपको ऑप्शन भी मैच कर रहा होगा। ठीक है, हाँ डी पार्ट आ रहा है, पल्ले पड़ गई बात। अब ये कर कहता वो संख्या बताओ छोटी छोटी से कौन सी घटाने के बाद, तो मैं घटाऊंगा 10 घटा के लिख देता इसमें 10 कम करके, है ना? तो आपको पता ही है, बिल्कुल समझ में आ रही। ठीक है भाई, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसमें थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ। आपको वीडियो स्लो करके देखनी हो तो आप देख लेना भाई। चलो आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगी? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी आप ही बताओ। सबसे छोटी तो वो होती है, एक ही मिलती है मुझे छोटी संख्या, मैं इन्हीं को जानता हूँ। इसके बाद अगर कोई भी संख्या इसके नीचे रखूंगी तो बड़ी होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद तो सब 0 0 हैं। 6 अंक की कही तो 5 0 लगा दो, बन गई 6 अंक की। बताओ सबसे छोटी यही है 6 अंक की। इससे अगर कोई भी बड़ी है, एक बढ़ा दोगे तो वो 6 अंक की बड़ी हो जाएगी भाई। तो ये 6 अंक की छोटी, और कह रहा है क्या जोड़ूं इसमें, ये पूर्णतः 111 से विभक्त हो। मैं तो भाग दे दूंगा 111 में। ठीक है भाई, दे लेता हूँ। क्या शेष बच रहा है, क्या जोड़ दूँ पूरा कट जाए? मैंने देखा एक बार में 100 भाई 9 बार में कट हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1000 में भाई। यहाँ पे 10 में 1 बच गया कि नहीं बचा? बचा, यहाँ भी 1 बचा। और अरे भाई क्या हुआ, 10 में 9 गया 1, और यहाँ तो 0 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा। उतारा में आपके 100 ही आएंगे। अब तो भाग ही नहीं जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं बोल रहा हूँ ये संख्या आपने देखी, इस संख्या सबसे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है आपकी। मैंने देखा और डिवाइड करके 100 रिमाइंडर बच रहा है।
मैं क्या इस 100 में जोड़ दूं जो पूरा 111 से कट जाए। अगर इसमें 11 प्लस कर दिया जाए, अर्थात इस संख्या में 11 जोड़ दिया जाए इस संख्या में, तो पूरी पूरी कट जाएगी। यही तो कह रहा है। क्या छोटी से छोटी संख्या क्या क्या जोड़ दूं, वो संख्या कौन सी है? तो मैं सिर्फ 11 जोड़ दूं। आपको 1 000 और 11 आपकी 111 से विभक्त सबसे छोटी संख्या, इससे कोई छोटी संख्या 111 से विभक्त नहीं होगी 6 अंकों की। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लगन से पढ़ाई करें अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतने ही बच्चों। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना भाई, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कर जरूर लेना भाई। ठीक है भैया।